हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेरीमीटर एरिया का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 के पहले मैंने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो में डाल रखा है प्रीवियस वीडियो में। वहाँ पर चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 130 सेंटीमीटर। ठीक है। एक शेप किस में है, रेक्टेंगल शेप में है, और उसका पेरीमीटर कितना 130 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? टोटल सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर। तो इफ़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर, यानी जो रेक्टेंगल शेप है उसका जो चौड़ाई है, जो ब्रेथ है, वो कितना है? वो है 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, इसका लेंथ फाइंड करना है कि इसकी लंबाई कितनी है रेक्टेंगल शेप की। ठीक है। एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये भी निकालना है कि जो रेक्टेंगल शेप है उसका एरिया कितना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है। गाइस, ये इसका सॉल्यूशन है जिसमें कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है निकालना है, क्वेश्चन मार्क, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 130 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, फाइंड करना है इसका भी आंसर। ठीक है। तो जो कि सबसे पहले हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। गाइस, पेरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, जैसा अभी हमने पहले बताया था। और यहाँ पे शेप कौन सा है? शेप है रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल, और हिंदी में बोलेंगे इसको आयताकार शेप। ठीक है। रेक्टेंगल का हिंदी मीनिंग होगा आयत और इंग्लिश होगा रेक्टेंगल। तो इसमें शेप क्या है? ABCD। रेक्टेंगल में हमेशा फ्रंट साइड की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे AB और CD की लेंथ दोनों आमने सामने हैं, दोनों ही क्या है? फ्रंट साइड में है, और दोनों का लेंथ क्या है? सेम है, तो इसका मेज़रमेंट भी सेम होगा। और अदर हम देखेंगे तो AD और BC, ये भी क्या है? दोनों लेंथ है सेम, फ्रंट साइड में है, बट इन दोनों का क्या है? मेज़रमेंट इनका अलग होगा। दोनों का सेम होगा इधर, और इन दोनों का लेंथ का सेम होगा इधर। ठीक है। तो हम कहेंगे कि रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड एंड ईच फ्रंट साइड हैज़ सेम लेंथ। ठीक है। जैसे यहाँ पे AB और DC सेम है और AD और BC सेम है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है इसमें। सॉल्यूशन है इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे सबसे पहले। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू L प्लस B। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। ठीक है। ये क्यों आया फार्मूला? क्योंकि इसमें 1 और 2 ये क्या है? दोनों इसका लेंथ हो गया, और इधर ये क्या है? इसका ब्रेथ हो गया। तो 2 टाइम्स इसका लेंथ है और 2 टाइम्स ब्रेथ होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? 2L प्लस 2B होगा टोटल। और यहाँ पे 2 अंदर ना लिख करके 2 को कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा? L प्लस B, बाहर 2 है। ये इसका इस तरह से फार्मूला फॉर्म होता है। तो चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेफ्ट साइड है LHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और RHS में इसका फार्मूला है। चूँकि क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 130 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ से प्लेस करेंगे, और राइट साइड में फार्मूला है, इसको एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे B की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 30 से, चूँकि इसमें ब्रेथ की लंबाई क्या है? दी है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस 30। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड जो है इसमें क्या 2 है, 2 इस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या है? कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए जब अदर साइड, जब इसका साइड ट्रांसफ़र होगा इधर, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे ये प्लस या माइनस के साथ नहीं ऐड होगा 130 में। ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि
इस ब्रैकेट के बाहर इसका रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। अगर ये यहाँ पे प्लस या माइनस में होता तो ये लेफ़्ट साइड जाकर अपोजिट साइन के साथ ऐड हो जाता, ठीक है। मल्टीप्लाई में है इसलिए ये जब साइड ट्रांसफ़र होगा इसका तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2, और राइट साइड में क्या बचेगा, 2 यहाँ ट्रांसफ़र होके नीचे गया तो यहाँ हो गया L+30। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ठीक है। तो यहाँ इसका कितना आ गया, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद आंसर आया 65। और इधर फिर से हम अगेन नोट डाउन कर लेंगे L+30। अभी मैंने क्या बताया था कि राइट हैंड साइड में यानी किसी भी साइड में अगर कोई भी डिजिट प्लस या माइनस के साथ ऐड है, ठीक है, तो जब हम उसको अदर साइड सेंड करेंगे यानी लेफ्ट में है तो राइट सेंड करेंगे, राइट में है तो लेफ्ट सेंड करेंगे डिजिट को, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे क्या है प्लस साइन में है, 30 ऐड है, अब हम इसको ले जाएंगे इधर लेफ्ट साइड में LHS में। तो जब RHS से LHS में ये डिजिट जाएगा 30 तो इसका साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। साइन रूल में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ हो जाएगा 65, यहाँ +30 था राइट हैंड साइड में RHS में, बट इसको जब लेफ्ट साइड में लिखेंगे 65 के साथ में तो यहाँ हो जाएगा -30, ठीक है। अगर यहाँ -30 होता तो हम यहाँ लिखते +30, बट यहाँ ऑलरेडी +30 में है तो साइड ट्रांसफ़र के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे -30, ठीक है। तो ये हो गया 65 - 30 = L फॉर लेंथ। अब इसको जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा 35 = L, मीन्स L की वैल्यू कितनी आई 35। तो ये लेंथ आया, कितना आया इसका लेंथ, ये लेंथ AB। तो AB का जो भी लेंथ निकाला हम लोगों ने कितना निकाला 35। अब इसमें क्या पूछा गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड ऑल्सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका एरिया भी निकालना है। तो चूँकि हम लोगों को इसका लेंथ पता चल गया और ब्रेथ इसका पहले से दे रखा था कितना 30, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों मालूम है तो इसलिए एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है L × B, ठीक है। सारे शेप का अलग अलग फार्मूला होता है, अलग अलग पैरामीटर और एरिया का फार्मूला होता है। तो रेक्टेंगल के केस में जो एरिया होता है वो कितना होता है L × B, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब L की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे, हो जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाई 30, ठीक है। अभी इसको जब दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 3 जा 15, यहाँ 5 हो गया, फिर 3 3 जा 9, 1 कैरी 10, लास्ट में एक 0 0। तो आप कर सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन अपने पेन कॉपी पे। तो यहाँ आएगा 1050 स्क्वायर सेंटीमीटर। गाइस यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों आया, सेंटीमीटर सिंपली क्यों नहीं लिखा गया, यहाँ सेंटीमीटर में पावर 2 है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट यूज़ हुआ है। कौन कौन सा, एक तो L है, दूसरा B है, मीन्स 2 यूनिट में लेंथ को भी सेंटीमीटर में मेज़र किया गया है और ब्रेथ को भी सेंटीमीटर में मेज़र किया गया है। तो यहाँ पे 2 यूनिट कौन कौन सा है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 2 टाइम्स है, दोनों के पावर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यहाँ पे कुछ नहीं है पावर तो हम 1 लेट कर लेते हैं, 1 मानते हैं, यहाँ भी 1 मानते हैं पावर। तो 1 टाइम हम यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे और दोनों के पावर को ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 2, ठीक है। क्योंकि रूल होता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर हमेशा ऐड होता है, इसीलिए 2 टाइम्स इसका पावर हो गया एरिया के केस में, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है इसलिए यहाँ पे पावर ऐड हो गया। अब चूँकि अगर यही पैरामीटर में होता तो सिंपली वहाँ पे हम लोग सेम सेंटीमीटर ही लिखते, क्योंकि वहाँ पे एडिशन होता, मीन्स चारों साइड का हम लोग ऐड करते। तो गाइज़ ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें प्लीज़।